तो आज यूपीएससी दिल्ली पुलिस के लिए देखेंगे संसदीय समितियां, और प्रैक्टिस सेट नंबर ये 7 होगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो जो प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1991 में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ये किया गया था संसद की नियम समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 3, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो किया था 22 समितियों ने। क्वेश्चन नंबर 4, संसद की जो है कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो वो होती हैं स्थायी समिति और तदर्थ समिति दोनों। तो ये ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन स्थायी समिति है? तो जो 4 समिति हैं इनमें से प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, तीनों ही स्थायी समिति हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो 6 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्रवर्त समिति हमारी तदर्थ समिति है। क्वेश्चन नंबर 7, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो 7 का ए प्राक्कलन समिति बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 9, 30 सदस्य प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो वो है लोकसभा की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो इसका जो कार्य वो है अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन, देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण या संसद के प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना, या ऑप्शन डी है उपयुक्त बी और सी दोनों। तो जो 11 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, प्राक्कलन समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं? बिल्कुल गलत है। लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो लोक लेखा सदस्य हैं 22। क्वेश्चन नंबर 16, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 15 और 10, 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। क्वेश्चन नंबर 17, लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों से चुने जाते हैं, 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। क्वेश्चन नंबर 18, लोक लेखा समिति में, तो इसका पूछा है 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं, यही हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 20, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो ऑप्शन बी लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 22, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो 22 का ए लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 23, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो 23 का है ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो वो है लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 25,
संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा विषयगत समिति है? 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सभी हैं उपयुक्त सभी। कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो अभी बताया था, लोक लेखा समिति में भी होते हैं और सरकारी उपक्रम में भी होते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होते हैं, अर्थात सभी में होते हैं जितनी भी दी गई हैं। 27 का ऑप्शन डी। 28 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो प्राक्कलन समिति का भी नहीं होता, लोक लेखा का भी नहीं होता और सरकारी उपक्रम का भी नहीं होता, अर्थात इन सभी का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियम समिति। क्वेश्चन नंबर 30, विधेयक पर प्रवर समितियों में से सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई निश्चित नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण समिति में से लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 20 और 10। तो 20 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से। 31 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32, संसद की समितियों के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं? बिल्कुल गलत। संसद में विभिन्न दल के नेता द्वारा नामांकित किए जाते हैं? बिल्कुल गलत। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बिल्कुल गलत। अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं? बिल्कुल सही, अपने मध्य से ही ये निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन 33, संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना? बिल्कुल गलत। तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना? विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, ये सही है बिल्कुल पहला स्टेटमेंट। तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, ये भी सही है। संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक परीक्षण करना, ये भी सही है, अर्थात उपयुक्त सभी हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त संसद समिति में कितने सदस्य होते हैं? 34 का ऑप्शन डी, 45 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है कितनी होती है? तो 35 में का सही उत्तर ऑप्शन ए, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से, टोटल संख्या होती है 45। क्वेश्चन नंबर 36, कुल 17 सदस्यीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं 11 समिति के, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 45। क्वेश्चन नंबर 38, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो अभी बताया था 30 और 15, 38 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो 39 का ऑप्शन डी, कार्य सलाहकार समिति। क्वेश्चन 40, लोकलेखा समिति में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 में हमको सुमेलित करवाया गया है, तो देखते हैं क्या होगा। हमें दिए गए ए बी सी, प्रवर समिति है, वित्त की समीक्षा करना अर्थात ए का 2, तो ए का 2 देखते हैं किसी में है, हाँ डी में है, तो इसका डी ही हो जाएगा। बी का हमारा हो जाएगा सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ या नहीं, ये लोकलेखा समिति देखती है, और प्राक्कलन समिति देखती है बजट में विभागीय व्यय की जांच। क्वेश्चन नंबर 42, लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो नहीं है, वो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। क्वेश्चन नंबर 44, प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से ही चुने जाते हैं, यही हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 46 और लास्ट, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो हमसे वित्तीय समितियां पूछा है, तो लोकलेखा भी वित्तीय है, प्राक्कलन भी और लोक उपक्रम भी, तो तीनों ही हमारी है। ऑप्शन डी हमारा सही है, 1 2 तथा 3। ये यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस।
दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। अब से पहले 6 हम अपलोड कर चुके हैं, आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करिए ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आप तक बहुत जल्दी पहुँचे।